गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आपका वीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम प्रजामंडल पढ़ रहे थे। प्रजामंडल में हमने कल प्रजा और एक मंडल, मतलब प्रजा एक लड़की का नाम है और मंडल एक लड़के का नाम है, उनके दोनों के बारे में बात की थी। मंडल ने प्रजा से नंबर लिए थे 313, 436, 3839 और फिर उनका क्या हुआ, स्टैंड आ गया तो प्रजा उतर गई थी जयपुर। उसके बाद मंडल जो है अपने दोस्त के पास गया और दोस्त से उसने सारी बातें बताई। अब क्या है, प्रजा वापस आती है क्योंकि वो नंबर जो दिए थे वो नंबर गलत दिए थे। ठीक है, किसने दिए थे? प्रजा ने। तो आज जैसे ही वापस आई, वो वापस बस में मिले, वापस बस में चढ़े तो मंडल ने प्रजा से कहा, क्या कहा कि मंडल ने प्रजा से कहा कि कल वाला नंबर तो गलत थे, मुझे तो सही नंबर चाहिए। ठीक है, तो उसने नए जो नंबर दिए, किसने? प्रजा ने जो नए नंबर दिए वो दिए 424, 344, 424, 344, 45, 46। अब उसने क्या किया, प्रजा ने ये नंबर दे दिए कि 424, 344, 45, 46। तो मंडल ने क्या किया, इस बार तुरंत फ़ोन कर दिया। जैसे ही तुरंत फ़ोन किया तो फ़ोन लग गया। फ़ोन लगते उसको विश्वास हो गया, हाँ कि ये अब इसके सही नंबर हैं। और फिर धीरे धीरे प्रजा भी मान गई और उसने बात मान ली, किसकी? मंडल की। किसने मान ली? प्रजा की। और दोनों की शादी हो जाती है और प्रजा और दोनों मिल जाते हैं, क्या बन जाते हैं? प्रजामंडल। तो इस तरीके से अपना प्रजामंडल पूरा हो जाता है यहाँ पर। अब इनके जो ये सन है, गाड़ी कितने नंबर की थी? गाड़ी मैंने बताई थी 1900 नंबर की, यानी कि ये सन बता रखे हैं, इनके आगे 1900 लगेगा। अब जैसे बात करते हैं 42, इनको मैं अलग अलग लिख देता हूँ। 42, 43, 44, 45 और 46। अब इनके आगे क्या क्या लगेगा? 1900, 1900, 1900, 1900 और 1946 में दोनों मिल गए और क्या बन गए? प्रजामंडल। और इसी के साथ प्रजामंडल पूरे हो जाते हैं। अब 1942 में, 1943 में, 1944 में, 1945 और 1946 में किस किस प्रजामंडल की स्थापना हुई और कौन कौन उनके संस्थापक हैं, वो सारी जानकारी भी हम ट्रिक से ले लेंगे। ये ट्रिक थी, ठीक है। 424, 344, 45, 46 ये नंबर उसने दिए, इस बार सही दिए तो दोनों मिल जाते हैं, दोनों की शादी हो जाती है। प्रजा और मंडल दोनों मिलके क्या बन गया? प्रजामंडल। अब क्या हुआ है, अब उधर हमने जो ख़त्म किया था, उसके बाद कई सालों बाद अब ये जब इनकी शादी हुई तो इनके एक बच्चा हुआ। किनके? बच्चा हुआ, उसका नाम था कुशल। क्या नाम था? कुशल। किसके बच्चा हुआ? प्रजा और मंडल के, इनका क्या हुआ? बच्चा। अब क्या है, प्रजा और मंडल दोनों ने कुशल से कहा कि तू एक काम कर, बांस लेने डूंगरे में जा। क्या कहा? कि बांस लेने डूंगर में जा। डूंगर यानी जंगल, ठीक है। कुशल को कहा, किसने? प्रजा और मंडल ने कहा कि कुशल तू एक काम कर, बांस लेने डूंगर में जा। अब कुशल बांस लेने डूंगर में गया तो उसको क्या हुआ, एक तो जैसल और एक प्रताप नाम का लड़का मिल गया। कहाँ पर? डूंगर में। कहाँ पर मिल गया? डूंगर में। अब जैसल और प्रताप ने कुशल से पूछा कि यहाँ क्या लेने आया भाई? तो उसने कहा बांस लेने। अब जैसल और प्रताप तो वहाँ के लोकल थे, उन्होंने कहा भाई बांस ऐसे थोड़ी मिलते, बांस तो ये मतलब पर्यावरण की जो पारिस्थितिक तंत्र हैं उनमें ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और प्रकृति से कोई चीज़ें काटी थोड़ी जाती। प्रकृति से हम पेड़, जो हरे भरे जो पेड़ हैं उनको काटे थोड़ी जाते हैं। तो ये नहीं करे, बांस नहीं काटने देंगे।
तो इन्होंने क्या किया, इस जेसल और प्रताप ने, इनका एक दोस्त था, उसका नाम था झाला, उसका नाम था झाला। उससे कहा, किसने, जेसल और प्रताप ने झाला से कहा, भाई यार यहाँ कोई न कोई बांस लेने आ जाता है, एक काम करते हैं अपन बाढ़ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बाढ़ कर देते हैं। किसको कहा? झाला को। क्या कहा? बाढ़ कर देते हैं। तो ये हो गया झालावाड़। तो ये अंतिम प्रजामंडल, और इसी के साथ अपने ये प्रजामंडल पूरे हो जाते हैं। कुशल गया बांस लेने कहाँ? डूंगर में। वहाँ मिले जेसल और प्रताप। जेसल और प्रताप ने झाला से कहा, यहाँ बार बार कोई न कोई बांस लेने आ जाता है, इसलिए अपन वाड़ कर देते हैं। वाड़, बाढ़ जो भी है, ये झालावाड़। ठीक है। अब कुशल से हो गया कुशलगढ़। ठीक है। अब कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है? 1942। ठीक है। इसके जो संस्थापक हैं, कुशलगढ़ के जो संस्थापक हैं, वो संस्थापक हैं भंवरलाल निगम। लाल निगम कौन है? भंवरलाल निगम। ठीक है। और कुशलगढ़ में जो जन जागृति का काम किया है, जन जागृति यानी कि कुशलगढ़ में लोगों को जागरूक करने का जो काम किया है, वो काम किया है पन्नालाल त्रिवेदी जी ने। किसने किया? पन्नालाल त्रिवेदी जी। तो कुशलगढ़ प्रजामंडल के बारे में ये ध्यान रखना, यहाँ मैंने प्रजामंडल लिखा नहीं, ये प्रजामंडल आप लिख देना ऐसे। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना अगर पूछे तो 1942, संस्थापक भंवरलाल निगम, जन जागृति पन्नालाल त्रिवेदी। फिर नेक्स्ट है बांसवाड़ा। बांस से क्या हो गया? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा प्रजामंडल। बांसवाड़ा प्रजामंडल की जो स्थापना है 1943 है, लेकिन इसके लिए एक डेट और आती है 1945। इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है। अगर ये दोनों ऑप्शन में ये दोनों नहीं आएंगे, अगर ऑप्शन में 1943 नहीं हो तो आपको 1945 करना है, और 1945 नहीं हो तो 1943 करना है। ठीक है। अब बांसवाड़ा प्रजामंडल जो है, बांसवाड़ा प्रजामंडल के जो संस्थापक हैं वो हैं भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। कौन है? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी हो गए, मणिशंकर नागर हो गया, मणिशंकर नागर हो गए, और धुलजी भाई, और धुलजी भाई हो गए, धुलजी भाई हो गए। कहाँ से? बांसवाड़ा प्रजामंडल में। अब बांसवाड़ा जो प्रजामंडल है, इससे संबंधित एक महिला मंडल की स्थापना की गई थी। किसकी? महिला मंडल की। ये किसने की थी? महिला मंडल की स्थापना की थी विजया बहन। किसने की थी? विजया बहन। ठीक है। ये आपके हो गया बांसवाड़ा प्रजामंडल। ये बांसवाड़ा प्रजामंडल से जितने भी जानकारी है महत्वपूर्ण, वो सारी हमने यहाँ पर लिख दी है। फिर नेक्स्ट है 1944 में डूंगर से हो गया आपके डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल। अब डूंगरपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कब हुई है? 1944 में। ठीक है। स्थापना किसने की है? तो भोगीलाल पंड्या, भोगीलाल पंड्या ने। ठीक है। और भोगीलाल पंड्या के बारे में ध्यान रखना, इनको वागड़ का गांधी कहते हैं। क्या कहते हैं? वागड़ का गांधी कहते हैं। किसको? भोगीलाल पंड्या को।
ठीक है। इनके जो सहयोगी थे, किसके, भोगीलाल पंड्या के जो सहयोगी थे, उनका एक का नाम था हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी और गौरी शंकर उपाध्याय, गौरी शंकर उपाध्याय, ठीक है। और ये जो गौरी शंकर उपाध्याय हैं, इन्होंने हस्तलिखित एक सेवक नाम का समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। हस्तलिखित यानी हाथों से लिखा हुआ समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। किसने किया था? तो गौरी शंकर उपाध्याय ने हाथों से लिखा हुआ, ठीक है। इसका विशेष ध्यान रखना। तो ये हो गया आपके डूंगरपुर प्रजामंडल। अब डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित घटना है कुछ, यहाँ लिख देता हूँ घटना। किससे संबंधित? डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित। एक तो है पुनवाड़ा घटना। पुनवाड़ा घटना जो हुई थी 30 मई 1947 को। इस घटना में शिवराम नाम का भील आदिवासी, जो हमारे शिवराम भील नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी। इसमें पुनवाड़ा जो हत्याकांड है, पुनवाड़ा जो घटना है उसमें। फिर एक नेक्स्ट और सबसे चर्चित जो हमारे भील बालिका कालीबाई थी, उनसे संबंधित एक कांड हुआ था, उसका नाम है रास्तापाल कांड। ये दोनों कांड जो हैं ये अपने डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित है, ठीक है। तो रास्तापाल जो कांड हुआ है ये हुआ है 19 जून 1947 को। कब हुआ? 19 जून 1947। और इसी में हमारी जो कालीबाई है, भील बालिका कालीबाई शहीद हुई थी। इसी कांड में कालीबाई शहीद हुई थी, ठीक है। ये रास्तापाल कांड हो गया। तो ये अपने डूंगरपुर जो प्रजामंडल है उससे संबंधित जितनी भी जानकारी है वो हो गई। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो प्रजामंडल है वो है जैसलमेर और प्रतापगढ़। नेक्स्ट जो है वो है जैसलमेर। जैसलमेर प्रजामंडल, जैसल से जैसलमेर। और जैसलमेर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना जो हुई है 1945 में, 1945 में हुई, ठीक है। किसके द्वारा की गई है? तो मीठालाल व्यास। किसके द्वारा की गई? मीठालाल व्यास द्वारा, ठीक है। और कहाँ में ये, इसका सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, अगर जैसलमेर प्रजामंडल से संबंधित कोई प्रश्न बनेगा ना, वो प्रश्न ये बनेगा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई? तो जोधपुर में से हुई थी। जोधपुर में स्थापना हुई थी जैसलमेर प्रजामंडल की, ठीक है। ये मोस्ट है, इसका ध्यान रखना। अब जैसलमेर प्रजामंडल में जन जागरूकता का काम किया था सागरमल गोपा ने। किसने किया था? सागरमल गोपा। और सागरमल गोपा जो हैं उनके बारे में विशेष आप ध्यान रखना, क्योंकि सागरमल गोपा के बारे में प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। तो उनसे संबंधित जितनी भी जानकारी वो सारी की सारी मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे सागरमल जो गोपा हैं, इन्होंने जन जागरूकता का काम किया था जैसलमेर प्रजामंडल में। इनकी कुछ पुस्तकें हैं, वो पुस्तकें इम्पोर्टेंट है, वो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। किनकी? सागरमल गोपा की। एक तो पुस्तक है इनकी आज़ादी के दीवाने। आज़ादी के दीवाने। एक पुस्तक है इनकी जैसलमेर का गुंडा राज। जैसलमेर का गुंडा राज। एक पुस्तक है इनकी रघुनाथ सिंह का मुकदमा। रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ये मोस्ट इनकी जो प्रमुख जो बातें हैं
जो पुस्तकें हैं वो सारी की सारी मैंने यहाँ लिखवा दी। अब ये जो सागरमल गोपा है ना, इनको ये जो पुस्तक है, ये जैसलमेर का गुंडाराज, ये लिखने के जुर्म में इनको जेल में डाल दिया गया। और जन जागरूकता कर रहे थे इसलिए इनको जेल में डाल दिया गया। और जेल में डालने के बाद इनको जेल में जिंदा जला दिया गया, जिससे इनकी मृत्यु 4 अप्रैल 1946 को इनकी मृत्यु हो गई। किसकी? सागरमल गोपा की मृत्यु जो है 4 अप्रैल 1946 को हुई और जेल में जिंदा जला दिए गए, जेल में जिंदा जलाया गया। किसको? सागरमल गोपा को। विशेष ध्यान रखना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ऐसे कौन से क्रांतिकारी जिनको जेल में जिंदा जलाया गया? तो ये सागरमल गोपा, जिनकी मृत्यु 4 अप्रैल 1946 को हुई थी। फिर ये जैसल हो गया। जैसल के बाद प्रताप आया। ठीक है, जैसल के बाद कौन आया? प्रतापगढ़ प्रजामंडल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कब हुई? वो 1945 में, क्योंकि जैसल और प्रताप दोनों साथ में दिखे थे। ठीक है, और इसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी? वो की थी अमृतलाल पायक ने। किसने की थी? अमृतलाल पायक ने। और अन्य व्यक्ति जिसका नाम था चुन्नीलाल। अमृतलाल पायक और चुन्नीलाल किससे संबंधित थे? तो प्रतापगढ़ जो प्रजामंडल है उससे। फिर अंतिम जो प्रजामंडल है वो है हमारा झाला आया और उसने वाड़ यानी कि बाढ़ कर दी। तो झालावाड़ जो प्रजामंडल है, इस झालावाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो 1946 में हुई। और किसने की? तो मांगीलाल भव्य द्वारा। और इसी के साथ बाढ़ भी हो गई। और बाढ़ होते ही आपके जितने भी प्रजामंडल हैं वो सारे के सारे पूर्ण हो गए। आई होप कि आपको कक्षा अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कक्षा अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको समय समय पर जो क्लास अपलोड होती है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और इस क्लास से संबंधित पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पीडीएफ की लिंक डाल दूंगा, उससे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।